14 मई को छतरपुर की संस्कार वाटिका में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें पहले युवक युवतियों के परिचय से लेकर उनकी जानकारी को साझा किया गया और बाद में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके बाद 11 वर वधुओं को जोड़े में बांधने की तैयारी शुरू हो गई है, जो 15 मई को शादी के बंधन में बंधेंगे। इनमें से 2 युवतियों का पुनर्विवाह कराया जा रहा है, किसी कारण के चलते वे विधवा हो गई थी। इस कार्यक्रम में छतरपुर के जाने माने लोगों ने भी शिरकत की, जिसमें कई डॉक्टर्स व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल थे। नगरपालिका अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक चेहरे भी यहां उपस्थित रहे। जिला चौरसिया समाज की ओर से सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रेस वार्ता के माध्यम से चौरसिया समाज से मानिक चौरसिया ने जानकारी दी कि किस प्रकार का ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि चौरसिया समाज के युवक युवतियों को सही वर वधू का चुनाव करने में सफलता प्राप्त हो सके। 15 मई को चुनिंदा वर वधुओं का विवाह धूमधाम से कराया जाएगा। जिला चौरसिया समाज छतरपुर के द्वारा 9 युवक युवतियों का सामूहिक परिचय है और उनकी शादियों का कार्यक्रम कल है और यहाँ विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा एवं विधुर लोगों का भी परिचय सम्मेलन है और यदि उनके जोड़े तैयार होते हैं तो उनकी भी जयमाला के द्वारा प्रमाण पत्र देकर के हम लोग शादियाँ करेंगे। और जो अभी यहाँ शादियाँ तय हुई हैं उसमें 2 विधवा बच्चियों की भी हम लोग शादी कर रहे हैं, उनका पुनर्विवाह कर रहे हैं और 9 यहाँ फ्रेश जोड़े हैं, 9 युवक युवतियों की उनकी शादियाँ कर रहे हैं जो कल तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज जो रजिस्ट्रेशन होंगे और आज जो शादियाँ तय होंगी उनकी भी संख्या कल हम बता पाएंगे आपको। ऐसे आयोजन करने का क्या उद्देश्य क्या? उद्देश्य है कि आजकल शादियां बहुत महंगी हो गई हैं, लोग दिखावा के चक्कर में लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक मंच देना है कि आप लोग आइए। यदि आप लोग अपने घर पे शादी कर रहे हैं और समाज में शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी में वो लोग उपस्थित होंगे जिनको आप बुलाएंगे, और जब समाज शादी करेगा तो हजारों लोग उपस्थित होंगे, उसमें हजारों लोगों की सहभागिता होगी, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। कल भाई मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आदरणीय रामखिलावन पटेल जी जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में केपी फाउंडेशन के हमारे जो चेयरमैन हैं आनंद चौरसिया जी, जिन्होंने यहाँ बहुत से निर्माण कराए हैं, पुलिस लाइन के अस्पताल का भी निर्माण कराया है, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय डॉक्टर ID चौरसिया जी है, हमारे आदरणीय चाचा LC चौरसिया जी उस कार्यक्रम में रहेंगे और हमारे पदाधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ विवाह सम्मेलन चौरसिया समाज का रखा गया है, जिसमें आज 14 तारीख को परिचय सम्मेलन रखा गया है। इसमें 9 युवक और 9 युवतियों के परिचय सम्मेलन हो रहे हैं। साथ ही 9 युवक युवतियों के साथ साथ हमने तलाकशुदा विधवा विधुर परित्यक्ता का भी विवाह सम्मेलन रखा है। यदि संबंध तय होते हैं तो वो भी यहाँ किए जाएंगे। किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे समाज के कार्यक्रम में शामिल हों? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो इनसे समाज में एक सौहार्दपूर्ण संदेश जाता है। साथ ही ये भी संदेश जाता है कि जो हम संबंध करना चाहते हैं उनके लिए हमें सुविधाजनक संबंध यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे लड़के या जैसी लड़कियाँ हम चाहते हैं समाज के सम्मेलनों में वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सम्मेलन में आके शादी करते हैं तो ये दहेज विहीन होता है, जो समाज के लिए सबसे अच्छा संदेश है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़के के पक्ष के ज़्यादातर लोग आते हैं, लड़कियों के ना आने की वजह क्या समझते हैं आप एक महिला के तौर पर? मैं इस संबंध में कहूँगी कि इसमें ज़्यादातर गलती माता पिता की है। हम बच्चों को ऐसा शुरू से ही उनके मन में डाल देते हैं कि हमें सर्विस वाला लड़का चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हम उनको जॉइंट फैमिली में नहीं रखना चाहते हैं, हम बाहर ही रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कियों को ख़ास तौर से ऐसा सिखाएं कि आप भी किसी के माँ बाप हो। यदि आपके साथ आपकी बहू भी ऐसा करे तो ऐसे तो शादी संबंध हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्कार हम ऐसे दें बच्चों को कि भी ये न सोचें कि हमें सर्विस वाला ही चाहिए, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाके रहूँगी। ये सब गलत बात है। अगर कोई व्यवसाय भी कर रहा है, यदि व्यवसाय नहीं होगा तो ये जो बैलेंस है समाज का ये कैसे रहेगा? बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर सर्विस ज़रूरी है तो व्यवसाय, नौकरी, खेती, किसानी सब चीज़ ज़रूरी है। अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें मायने रखती हैं।